नाजरीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक ऐसी हैरत अंगेज हकीकत पेश करने जा रहा हूं जिसने बड़े बड़े साइंसदानों और इंजीनियर्स की डिग्रियों को भी पीछे छोड़ दिया है। आपने अक्सर सुना होगा कि हुकूमतें अरबों रुपए खर्च करके डैम बनाती हैं, नहरें खोदती हैं या करोड़ों दरख्त लगाती हैं ताकि माहौल को बचाया जा सके। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि चंद जानवर वो काम कर सकते हैं जो इंसान नहीं कर पाए? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। नाजरीन ग्रामी, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हुकूमतें और इदारे अरबों रुपए खर्च करके डैम बनाते हैं, नहरें खोदते हैं या करोड़ों दरख्त लगाती हैं ताकि माहौल को बचाया जा सके। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत बताने लगा हूं जिसने बड़े बड़े साइंसदानों और इंजीनियर्स की डिग्रियों को फेल कर दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान के शुमाली इलाकों और दुनिया के दीगर हिस्सों में एक ऐसा तजर्बा किया गया जिस पर शुरू में सब हंस रहे थे। फैसला ये हुआ कि जंगलों और पहाड़ों में हजारों की तादाद में वुल्व्स यानी भेड़ियों और बीवर्स यानी ऊद बिलाव को छोड़ा जाए। जी हाँ, वही जानवर जिन्हें हम अपनी जान का दुश्मन समझते हैं और जिन्हें देखते ही गोली मारने की कोशिश करते हैं। लोगों का ख्याल था कि ये पागलपन है, ये दरिंदे वहां की बस्तियों को उजाड़ देंगे और पालतू जानवरों को खा जाएंगे। लेकिन फिर जो नतीजा सामने आया उसने सबको चौंका दिया। इन जानवरों ने न सिर्फ जंगल का निजाम ठीक किया बल्कि सूखी हुई नदियों में पानी वापस ले आए और दरियाओं का नक्शा ही बदल दिया। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भला एक भेड़िए या छोटे से बीवर का दरिया के बहाव या पानी से क्या ताल्लुक हो सकता है? ये जानवर तो गोश्त खाते हैं या लकड़ियां काटते हैं, ये माहौल को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो जनाब, असल कहानी यहीं से शुरू होती है और ये इतनी दिलचस्प है कि आपको कुदरत के निजाम पर प्यार आ जाएगा। दरअसल मसला ये था कि पिछले 50-60 सालों में हमारे इकोसिस्टम यानी माहौलियाती निजाम में एक बहुत बड़ी खराबी आ गई थी। हम इंसानों ने अपनी हिफाजत के नाम पर या शिकार के शौक में शेर, चीते, भेड़िए और दीगर शिकारी जानवरों को मार मार कर खत्म कर दिया था। हमें लगा कि हमने अच्छा काम किया है, अब हमारे मवेशी महफूज हैं और हम आज़ादी से घूम सकते हैं। लेकिन हमें यह अंदाजा नहीं था कि कुदरत की हर चीज एक जंजीर की तरह जुड़ी हुई है। जब शिकारी खत्म हुए तो शिकार होने वाले जानवरों जैसे हरन, बारासिंग और जंगली बकरियों की तादाद बेतहाशा बढ़ गई। अब बज़ाहिर तो ये अच्छी बात लगती है कि हरन ज्यादा हो गए, लेकिन मसला ये हुआ कि इन जानवरों ने बेखौफ होकर हर जगह चरना शुरू कर दिया। ये नदियों के किनारों पर जाते और वहां उगने वाले हर छोटे पौधे, हर घास के तिनके और हर नए दरख्त की कोपल को खा जाते। नतीजा ये निकला कि पहाड़ नंगे होने लगे, दरख्त बूढ़े होकर गिरते गए और उनकी जगह लेने के लिए नए पौधे बचे ही नहीं। जब साइंसदानों ने देखा कि जंगलात खत्म हो रहे हैं और जमीन बंजर हो रही है तो उन्होंने रीवाइल्डिंग का फैसला किया, यानी जंगल को उसके असली वारिस वापस करना। जब पहली बार भेड़ियों के ट्रक्स वहां पहुंचे और पिंजरे खोले गए तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा बदलाव आएगा। भेड़ियों ने आते ही सबसे पहला काम यह किया कि हरनों का शिकार शुरू किया। लेकिन रुकिए, असल तब्दीली शिकार से नहीं आई, असल तब्दीली आई खौफ से। जब हरनों को पता चला कि अब जंगल में उनका बाप वापस आ गया है तो उन्होंने अपनी आदत बदल ली। उन्होंने उन इलाकों में जाना छोड़ दिया जहां वो आसानी से फंस सकते थे, खास तौर पर नदियों के किनारे और गहरी घाटियां। अब यहां साइंस का एक जादुई अमल शुरू हुआ, क्योंकि अब हरन नदी के किनारे घास और पौधे खाने नहीं जा रहे थे तो वहां कुदरत को सांस लेने का मौका मिल गया। वहां रातों रात घास उगना शुरू हो गई, छोटे पौधे दरख्त बनने लगे और देखते ही देखते कुछ ही सालों में नदी के दोनों तरफ घने जंगलात की दीवार खड़ी हो गई। अब आप पूछेंगे कि इससे दरिया कैसे बदला? तो जनाब, दरख्तों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। जब वहां दरख्त नहीं थे तो बारिश होती थी और सारी मिट्टी बहकर दरिया में चली जाती थी, जिससे दरिया फैल जाता था और उथला हो जाता था। लेकिन जब दरख्त वापस आए तो उन्होंने मिट्टी को जकड़ लिया, दरिया के किनारे मजबूत हो गए और पानी का बहाव तेज और गहरा हो गया। जो नदी पहले बिखर कर बहती थी अब वो एक मुनज़्ज़म रास्ते पर चलने लगी। ये सब कुछ किसी बुलडोजर या इंजीनियर ने नहीं किया, बल्कि सिर्फ चंद भेड़ियों के खौफ ने कर दिखाया। इसी तरह की एक और मिसाल बीवर्स की है। पाकिस्तान के कुछ शुमाली हिस्सों और दुनिया भर में उन्हें दोबारा मुतारिफ करवाया जा रहा है। हम आमतौर पर समझते हैं कि ये जानवर लकड़ियां काटकर नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हकीकत में ये कुदरत का सबसे बड़ा वाटर इंजीनियर है। जब बीवर्स को वापस छोड़ा गया तो उन्होंने नदियों पर लकड़ियों के छोटे छोटे बंद या डैम्स बनाना शुरू किए। हम इंसानों को लगता है कि ये पानी रोक रहे हैं, लेकिन साइंसदानों ने देखा कि उनके बनाए हुए डैम्स ने वहां पानी के तालाब बना दिए, जिससे जमीन के अंदर पानी का लेवल, वाटर टेबल ऊपर आ गया। वो इलाके जो सूख चुके थे वहां दोबारा हरियाली आ गई। ये छोटे तालाब मछलियों, बतखों और मेंढकों का घर बन गए।
जहां पहले सन्नाटा था, वहां अब परिंदों की चहचहाट वापस आ गई। आप यकीन करें, ये रिजल्ट्स इतने हैरानकुन थे कि जो मकामी लोग पहले इन जानवरों के खिलाफ थे और एहतजाज कर रहे थे, वो भी मान गए कि कुदरत का निज़ाम हमारे बनाए हुए निज़ाम से कहीं ज़्यादा बेहतर है। हमारे शुमाली इलाका जात में जैसे देवसाई या खंजराब